वेलकम ऑल ऑफ यू। चलो आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश कोर्स बुक से 2.1 पोएम जिसका नाम है यू स्टार्ट डेइंग स्लोली, इसका खुलासा और इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये समझने में और थोड़ी सहल हो जाए। तो बगैर देर किए हम शुरू करते हैं यू स्टार्ट डेइंग स्लोली कि नरेटर हमें क्या कहना चाहता है। नरेटर का नाम है मिस्टर पावेलो नेरूदा। मिस्टर नेरूदा हमें क्या कहते हैं, चलो हम इस पोएम के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे। यू स्टार्ट डेइंग स्लोली आप नाम से ही समझ में आ गया हो गया आपके कि यहाँ ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली कोई बात हमको बताई गई। इट मीन्स डेट मॉरल इसमें छुपा हुआ है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोएम इज़ नन ऑफ अदर मॉरल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, फर्स्ट 5 लाइन हम देखेंगे। If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sound of life, if you do not appreciate yourself, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly। फर्स्ट स्टैंजा में जो 5 लाइन है उसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप ट्रैवल नहीं करते, सफ़र नहीं करते, अगर आप किताबों से मोहब्बत नहीं करते, पढ़ते नहीं या रीडिंग नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, अगर आप ज़िंदगी जो खूबसूरत तराने हमारे अतराफ़ में गा रही है, हमारी ज़िंदगी की हकीकत को हम नहीं पढ़ते, उसे सुनते नहीं हैं, उसकी हकीकत को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, उसे उस तर्ज़ पर नहीं जीते जैसा कि उसका हक़ है। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ, हम अपने आप को तरग़ीब नहीं देते, अप्रिशिएट नहीं करते, अपने आप को बढ़ावा नहीं देते, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, इसका मतलब आप वो हकीकी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो जैसा कि उसका हक़ है। इसका मतलब आप धीरे धीरे मौत की तरफ गामज़न हैं। आप जो है वो ज़िंदा तो है लेकिन बस देर आ रहा वही की ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं। अगले स्टैंजा में व्हेन यू किल योर सेल्फ इस्टीम, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर हेल्प यू, यू स्टार्ट डेइंग स्लोली। व्हेन यू किल योर सेल्फ इस्टीम यहाँ पर रिलेटेड अ फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी विथ योर ओन कैरेक्टर एंड एबिलिटीज़, सेल्फ रिस्पेक्ट से बताया गया। अगर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज़्ज़त नहीं करते, अगर हम अपने आप को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, हम आम से लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरी तरफ हम उन लोगों की हेल्प को, मदद को भी एक्सेप्ट नहीं करते जो लोग हमको मदद करना चाह रहे हैं। हम उसको बुरा मानते हैं, हम उसको निचले दर्जे का हिस्सा मानते हैं, अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ नहीं मानते, खुद को आला सिफत मानने में हम मुलविस रहते हैं और हम जो है तो दूसरों की हेल्प को नहीं लेते। तो इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी की हकीकत को नहीं जी रहे हो, आप जो है तो धीरे धीरे मिटने की कगार पर हो और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के कगार पर बैठे हो। इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, walking every day on the same path, if you do not change your routine, if you do not wear different color, if you do not speak to those you don't know,
यू स्टार्ट डूइंग स्लो। कितनी खूबसूरत बातें बताई है इस स्टैंजा में कि अगर आप अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करते, डेली आप वही काम कर रहे हो जो आप हमेशा करते आ रहे हो, अपने हैबिट्स के, अपनी आदतों की, बुरी आदतों के गुलाम बन गए हो, अगर आप उसी रास्ते पर, उसी सेम पाथ पर चलते हो, सेम पाथ पर मतलब कहीं जाने का रास्ता नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का जो आपका अमल है, जो अमाल है आपके, वो उसी तर्ज पर है जो पहले थे, और रोज़ाना उसी तर्ज पर आप जो तो अमाल कर रहे हो। अगर आप अपना रूटीन चेंज नहीं करते, अगर आप उसमें मद्दो-जज़र नहीं लाते, उसमें उतार चढ़ाव नहीं लाते, उसमें जो है तो चेंज तब्दीलियाँ नहीं करते, अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ तरह तर्ज के कलर्स पहनना पसंद नहीं करते, अगर आप उन लोगों से बात नहीं करना चाहते जो लोग आपसे अननोन है या आप उनको नहीं जानते, आप बिल्कुल भी उनसे मुखातिब नहीं होते जिनको आप नहीं जानते, या उनसे स्टार्ट ही नहीं करते बात, कन्वर्सेशन जिनको आप नहीं समझते या नहीं जानते, तो इसका मतलब आप धीरे धीरे मौत की तरफ गामज़न हो, आप जो है तो मिटने के कगार पर हो। आप ज़िंदगी को उस तरह नहीं जी रहे हैं जैसा कि उसका हक़ है, जैसे कि उसे जीना चाहिए। चौथे स्टैंजा में कहा है, इफ़ यू अवॉइड अ फीलिंग ऑफ पैशन and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly। इसका मतलब क्या है? इसमें ज़िंदगी के जो नएपन को, पैशन को अपनाने की बात कही है। क्या आप अपने शौक़ों को, पैशन को नहीं पालते या पैशन को नहीं अपनाते, जिसमें कि टर्बुलेंट इमोशन छुपे हुए हैं, मद्दो-जज़र, जो जिस टर्बुलेंट यानी मद्दो-जज़र, इंस्टेंट हैपनिंग, समथिंग इंस्टेंट हैपनिंग, उससे रिलेटेड इस वर्ड को पेश किया गया है, टर्बुलेंट को। टर्बुलेंट इमोशंस जिसमें छुपे हुए हो, ऐसे पैशन को आप अपनाते नहीं हो, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली थी,